लाइन की बात कर लूं, स्ट्रेट लाइन ए ई एंड स्ट्रेट लाइन बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी, बोथ आर स्ट्रेट लाइंस। तो बेटा अगर ये जो वैल्यू हमने फाइंड किया है इसको हमने 90 माइनस एक्स लिखा है, तो इसका मीनिंग है इट मस्ट बी इक्वल टू 90 माइनस एक्स डिग्री, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, तो दोनों की जो वैल्यू है वो क्या होगी, सेम होगी। हम इसको इस तरह से मार्क कर सकते हैं, एंगल्स डी सी वाई इक्वल लिखेंगे डी सी एक्स। बच्चों अगर इसके लिए हमें रीजन लिखने हैं तो अपोजिट एंगल्स इतना भी लिख सकते हैं, या वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का रीजन भी यूज कर सकते हैं। अगर शॉर्ट लिखना चाहते हैं तो अपोजिट एंगल्स आप लिख लें। अब बेटा हम इस लाइन की तरफ आ जाते हैं। अब इस सर्कल को, ये जो सर्कल छोटे वाला है स्मॉल सर्कल, इसको देखते हैं हम। तो अब अगेन इसको देखें, एक्स बी एंड एक्स सी दोनों रेडियस हैं एक ही सर्कल के, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इट मींस अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, ये एंगल भी सेम होगा और ये एंगल भी सेम होगा। लेंथ अगर लिखें, प्रूव करना है तो लिखना है हमने एक्स बी इज इक्वल टू एक्स सी, तो हमने क्या लिखना है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो बेटा ये 90 माइनस एक्स, तो इसको भी क्या मार्क करेंगे, 90 माइनस एक्स डिग्री। अब हमने फाइंड करना है कि ये एंगल इस साइड पे आना है। एक आप लोगों को ट्राइंगल लॉ थोड़ा सारा एक्सप्लेन मैंने किया था, मैं अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट। जो मैंने बताया था कि अगर ये ए डिग्री है और ये भी ए है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए प्लस ए और 2a। इसको हम प्रॉपर्टी अगर बोलें तो लिखते हैं एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ये एडजेसेंट एंगल कहते हैं हम इसको नहीं, ये जो अपोजिट इंटीरियर बनेंगे इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं। अब सेम इज द केस विद दिस वन। बच्चों अगर मैं ये देखूं, इस ट्राइंगल की बात करूं, ये जो ट्राइंगल है बी सी एक्स, तो बेटा ये एक्सटीरियर एंगल है और ये अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है। इट मींस वी कैन डायरेक्टली राइट, इसकी जगह पे लिखेंगे बी एक्स ए इक्वल 2 इंटू 90 माइनस एक्स। 2 इसलिए लिखा है, डबल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि द वैल्यू इज सेम। तो बेटा ये हमारा आंसर आ जाएगा, या सिंपल अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इट बिकम्स 2x, ये बन जाएगा 180 माइनस 2x डिग्री। अगर बच्चों जो सिंपल वे जनरली बच्चे करते हैं, फिर चूंकि ये इन टर्म्स ऑफ x है, प्लस करना माइनस करना इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर हम इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगेन वी विल सब्ट्रैक्ट दिस एंगल फ्रॉम 180, देन वी विल गेट दिस एंगल, क्योंकि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का है। तो अगर आप लोग ये जो प्रॉपर्टी मैंने यूज किया, अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं, इस तरह चलते हैं, तो हमारे लिए ये इजी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो इन टर्म्स वाला केस है, एक बच्ची ने और एक दो बॉयज ने भी, स्टूडेंट ने भी इस मैसेज किए थे ये क्वेश्चन, तो बेटा ये भी मैंने कर लिए। तो अगर आप लोग फर्दर कुछ और इस चैप्टर में से पूछना चाहते हैं तो कल, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, आप लोग कल का दिन भी इसके लिए रखा हुआ है, तो आप लोग क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला इधर समझाऊंगा आप लोगों को। एक वर्कशीट पे मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, जो कुछ बच्चों ने ठीक कर लिया जिन्होंने भी वर्कशीट सॉल्व किया, और कुछ बच्चों ने गलत किया, तो इसको मैं थोड़ा सारा
बच्चों ये डायग्राम मैंने ड्रा कर दी। इसमें बच्चों ए बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये उसने मार्क की हुई है। एक जो फर्दर उसने दी है वो ए ई एंड बी डी बोथ आर पैरेलल लाइंस। ए बी ओ सी एंगल 122 मार्क किया है, और एंगल बी ई ए ई बी जो है इट्स 36 डिग्री, ये जो मार्क किया हुआ है। ये बच्चों काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व करने में मिस्टेक की है। तो इसका जो सेंटर है ये भी सेंटर से पास कर रही है, और ये पी है। इन द डायग्राम द सर्कल सेंटर्स पी एंड क्यू, डिटेल पढ़नी बहुत जरूरत होती है। ये पी क्यू है बेटा। पी इज द सेंटर ऑफ द स्मॉल सर्कल एंड क्यू इज द सेंटर ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। तो इंटरसेक्ट एट बी एंड ई, ए बी सी एंड ए पी आर स्ट्रेट लाइंस, बी डी इज पैरेलल टू ए। बेटा इसको हम फाइंड करते हैं। एंगल ई बी डी सबसे पहले, ई बी डी अगर बेटा हम ई बी डी की बात करते हैं तो वो ये एंगल बनता है। अब एक एडिशनल जो चीज इस में आई है वो है ए ई एंड बी डी बोथ आर पैरेलल लाइंस ऑफ पैरेलल लाइंस। तो बेटा जब पैरेलल लाइंस बनती हैं, ड्रा करते हैं, सपोज ये दो पैरेलल लाइंस हैं हमारी, तो अगर मैं कहता हूँ ट्रांसवर्सल इस तरह से हम ड्रा कर लेते हैं, तो बेटा अगर ये x डिग्री है तो इट मस्ट बी x डिग्री। इन दोनों की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं एंगल ई बी डी उसने जो मार्क किया है इक्वल एंगल बी ई ए। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं बी ई ए इट्स 36 डिग्री। इसकी जो रीजन बनेगी वो बनेगी अल्टरनेट एंगल्स। तो जब पैरेलल लाइंस की बात करते हैं तो अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। तो इन दिस केस दीज टू एंगल्स, ये 36 है तो इसको भी 36 इसलिए मार्क किया है क्योंकि ए ई और बी डी जो है ये पैरेलल लाइंस हैं। और बेटा ये जो बी ई है इसको हम कहते हैं, इसका जो नाम है ये इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइंस को, और इसको कहते हैं हम ट्रांसवर्सल। तो जब हम ट्रांसवर्सल ड्रा करते हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनते हैं, उसके बाद अल्टरनेटिव एंगल्स बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। तो बेटा ये डिफरेंट बनते हैं। इसके बाद है एंगल बी डी सी। बी डी सी ये एंगल इसकी बात कर रहे हैं बेटा। बी डी सी दिस एंगल एट सेंटर दैट इज मार्क्ड बाय क्यू 122 डिग्री। एंगल बी क्यू सी इज 122 डिग्री। तो ये सेंटर पे है। इसकी रूट्स जो बात करते थे हम, या सबटेंडिंग पॉइंट्स की जो हम बात करते हैं, तो बी और सी इसकी रूट्स हो गई, और एंगल सबटेंड किया जा रहा है 122 डिग्री पे। सेकंड एंगल इज सबटेंडेड एट सर्कमफ्रेंस एट पॉइंट डी। तो रूट्स बेटा इसकी भी क्या है, सेम है। इसका मीनिंग है ये सेंटर पे होगा और ये क्या आ जाएगा, सर्कमफ्रेंस पे। तो हम इसको लिखेंगे कि 122 डिवाइडेड बाय 2 61 डिग्री। अगर इसकी रीजन लिखनी है तो एंगल एट सेंटर इक्वल ट्वाइस एंगल एट, ये सर्कमफ्रेंस का साइन है, इसको यूज कर लें सर्कमफ्रेंस। यानी कि अगर हम इसको मार्क करना चाहें तो इस इट विल बी 61 डिग्री। ये सेंटर पे एंगल है और ये सर्कमफ्रेंस पे है, उसका ये हाफ हो गया। इसके बाद एंगल डी बी क्यू, डी बी क्यू ये एंगल बेटा रिक्वायर है। अब हम इसको देखेंगे कि ये कैसे हम फाइंड करेंगे। एंगल डी बी क्यू, अब ये चूंकि यहाँ पे ये डायमीटर बन रहा है, तो आप ये जो डायमीटर से एंगल बनता है सर्कमफ्रेंस पे, मैं जरा डायग्राम दोबारा देख लूं। ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री हो गया, इतना सा एंगल। और इसकी बात अगर हम करें, ये 90 बेटा, इसको अगर हम मार्क करें 36 डिग्री, ये एंगल रिक्वायर्ड है। तो चूंकि ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री। इट मींस कि अगर हम ये वाला एंगल फाइंड कर लें, ये चीज ये वाला, तो वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। तो बेटा ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, बी क्यू सी, इसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल।
तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल्स क्या होते हैं, दोनों सेम होंगे। 120 180 माइनस 22 122, तो ये बनेगा 58 डिवाइडेड बाय 2 29 डिग्री। इट मींस ये भी 29 डिग्री हो गया और ये भी 29। अब हमने एंगल जो फाइंड करना है वो है डी बी क्यू। तो डी बी क्यू की जब बात करेंगे तो इसको लिखेंगे हम 180 माइनस 90 प्लस 36 प्लस 29। तो इसको बेटे हमने 90 माइनस 65, तो ये कैलकुलेशन आप भी जरा वेरीफाई कर लीजिएगा बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 डिग्री। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट बेटा, ये 90 एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर बिकॉज AE इज मेंशन्ड द डायमीटर ऑफ द स्मॉल सर्कल। तो जो B पॉइंट है इट लाइज ऑन सर्कमफ्रेंस, तो ABE एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। इसके लिए लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर टू द सर्कमफ्रेंस इज 90। या दूसरी प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई थी राइट एंगल इन सेमी सर्कल, ये बेटे ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, दीज आर टू अल्टरनेटिव एंगल्स। अच्छा, इसको हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल का लॉ यूज करके ये 29 डिग्री आ गया। तो बेटा ये बीच में छोटा सा एक एंगल बच रहा है DBQ। तो चूंकि स्ट्रेट लाइन जो है वो 180 की होती है, तो 180 बेटे 90 36 29 को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई थिंक दी आंसर विल बी 25 डिग्री। तो बेटा ये इस तरह से हमने सॉल्व करना है। अगर आप लोग गौर करें तो बार बार हम वही प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। बेटा these are two circles drawn in the diagram. The circle each have center O, एक छोटा सर्कल है और बेटा एक लार्जर सर्कल है, दोनों का सेंटर जो है वो O मार्क किया हुआ है। O AB is the chord of the larger circle, ये जो लार्जर सर्कल है उसका कॉर्ड उसने दिया AB that is marked 14 सेंटीमीटर। और इसको वो कह रहा है जी कि एंड इट्स आल्सो अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। अगर हम इसकी बात करें, स्मॉलर सर्कल की बात करें, तो ये स्मॉलर सर्कल को इस पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है ये। तो इट मींस हम ये कह सकते हैं जब भी कोई स्ट्रेट लाइन किसी कर्व को सिर्फ टच करती है तो हम उसको कहते हैं दिस इज टेंजेंट टू द कर्व या टेंजेंट टू द सर्कल। तो सर्कल भी बेसिकली एक रेगुलर कर्व चलती है, तो बेटा इसको हम टेंजेंट बोलेंगे। उसके बाद एंड द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल इज 10 सेंटीमीटर दैट इज मार्क्ड, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। अब बेटा हमने बेसिकली जो रेडियस फाइंड करना है वो स्मॉलर सर्कल का हम करेंगे। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, अगर हम इसकी बात करें ये, तो ये 90 डिग्री बनेगा। हमारे पास जो इसका आंसर है वो जो लेंथ है वो 90 डिग्री आएगी। फिर इसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं बेटा, अगर ये बात की जाए, अगर ये 14 सेंटीमीटर है, अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो बेटा ये अगर इसको हाफ करेंगे तो जरूरत पड़े तो ये 7 हो सकती है। तो चूंकि हमारे पास टोटल रेडियस हमारे पास मौजूद है, तो बड़े सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास मौजूद है। अगर मैं ये एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये अगर मैं O और B को ज्वाइन कर लेता हूँ तो ये बनेगा 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब गौर करें कि हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। अगर इसको हम T मार्क कर लेते हैं, OTB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें अगर हम देखें द लॉन्गेस्ट साइड दैट इज अपोजिट टू 90 डिग्री इज 10 सेंटीमीटर। तो इसको आप हाइपोटेन्यूज बेटे क्या लें, ये जो बन गया 7, आप इसको कह सकते हैं। अब इसमें कुछ आ जाता है जब आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टीचर साहब एक्सप्लेन कर रही थी,
तो बेटा देखें दो चीजें, एडजेसेंट और अपोजिट का वर्ड यूज करते हैं, बेस और परपेंडिकुलर का वर्ड यूज करते हैं। तो सपोज ये एक ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर बेटा हम इस एंगल को यूज कर रहे हैं, ये इफ वी आर यूजिंग दिस एंगल, तो देन वी कैन से दिस लाइन इज द बेस ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल। अगर बेटा इसको मैं अगर बी मार्क करता हूं, इफ वी आर यूजिंग दिस एंगल, देन दिस BC लाइन इज द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, और फिर ये AC जो है ये इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा, या अपोजिट जो हम बात करते हैं। जो 90 डिग्री के अपोजिट है ये हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा, ये लॉन्गेस्ट साइड है। फिर अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट बेटा, जो एंगल यूज करेंगे हम, सपोज इफ वी आर यूजिंग एंगल A, देन AC इज द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम यूज करते हैं एंगल B, BC इज द राइट बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। जब ये बेस बन जाएगी तो बेटा AC परपेंडिकुलर बन जाएगा। if AC is the base of the right angle triangle, then we can say BC is the perpendicular of this right angle triangle. अब जो ये सर्कल्स में राइट एंगल ट्राइंगल बनी है, इसको बेशक आप मैंने मार्क कर दिया OTB, राइट एंगल ट्राइंगल OTB। ये इसमें अगर देखें 10 इज द हाइपोटेन्यूज। बेटा अगर मैं इसको बना लेता हूं बेस, 7 इज द बेस एंड OT इज द परपेंडिकुलर, सिंपली यू विल यूज पिथागोरस थ्योरम, 10 स्क्वायर इक्वल 7 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, P square equal 51, and if we take its square root, 7 7s are 49, 7.07 ऑलमोस्ट जो ये आएगा। अगर हम इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट, तो ज़ाहिर कैलकुलेटर से ही करेंगे, तो 7 टाइम्स 41 सॉरी 49, तो ये बेटा 51 है, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। अब इसको बेशक 7.1 लिख लें, 7.07 लिख लें, ये एस्टिमेटेड वैल्यू हम लिखेंगे। इसका मीनिंग है ये जो OT है, जो परपेंडिकुलर हमने फाइंड किया है, दिस इज 7.07 सेंटीमीटर। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से OT, देखें अगर गौर करें तो OT इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो बच्चों जो इसका स्मॉलर सर्कल की लेंथ है वो हमारी आ गई यहाँ पे 7.07 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन वगैरह आप लोगों ने चेक करनी है। तो बेटा टुमारो विल बी द लास्ट डे फॉर दिस टॉपिक। आज 2-3 कोशिश करके एक्सप्लेन किए हैं क्वेश्चंस। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बुक आप लोगों को बताई हुई है, ये अगेन आई एम रिपीटिंग, ये टॉपिक 31 है बेटा इसका बुक का, तो इसको करें, कोई क्वेश्चन इसमें से ना मिस करें। जो आप लोगों को प्रॉब्लम आता है कल कोशिश करें वो मुझे बताएं। कल मैं आप लोगों का जो 1-2 क्वेश्चन आप किसी बच्चे ने मैसेज किया तो वो करवाऊंगा, साथ में जो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं या एंगल प्रॉपर्टीज हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करना है, ताकि ये जिधर भी यूज हो ताकि आप लोग इजीली यूज कर दें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो बेटे अभी आप लोग पूछ सकते हो। ओके, अस्सलाम वालेकुम।